दोस्तों नमस्कार। आज आपको गैस पेपर से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए और समझिए। जिसमें चैप्टर हो गया रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये पहला चैप्टर है जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, जो 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और ये दोनों मिल करके बन जाता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन है उसी तरह, सोडियम प्लस जल यानी सोडियम के साथ जल का अभिक्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस नंबर 1 में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे। तो जिंक का आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ रासायनिक सूत्र जिंक, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, जिंक नाइट्रेट बना दिया। जिंक नाइट्रेट और यहाँ पर देखिए सिल्वर अलग हो गया। जिंक सिल्वर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, जिंक जो है सिल्वर से अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक ने नाइट्रेट को मिला करके जिंक नाइट्रेट बना लिया और सिल्वर को अलग कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया जो है विस्थापित अभिक्रिया कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सोडियम प्लस जल, यानी सोडियम का रासायनिक सूत्र यहाँ पर Na, 2Na यानी सोडियम 2 भाग प्लस 2 भाग पानी, ये दोनों मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बना रहा है और H2 यानी हाइड्रोजन गैस निष्कासित कर रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और सोडियम सल्फेट, ये दोनों मिल करके बेरियम सल्फेट बना रहा है। यानी बेरियम से अभिक्रिया करके SO4 BaSO4 बना रहा है और यहाँ पर Na और Cl 2NaCl यानी नमक जो जलीय विलयन है वो बना रहा है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और प्लस CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन है तो इसके सामने AQ लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके सामने G लिखा हुआ है। ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बना रहा है और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बना रहा है। ये जो क्या है द्रव है, ये बन गया चूना पत्थर जो है CaCO3 ठोस, और ये जो है पानी वो क्या है द्रव है, इसलिए इसके सामने I लिखा हुआ है और इसके सामने S लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। प्रश्न नंबर 3 था। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे यानी विस्थापित कर दे तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जिंक और CuSO4 यानी जिंक ठोस है और कॉपर सल्फेट जलीय विलयन है, इन दोनों को अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बना देता है। यहाँ पर देखिए कॉपर के संगे सल्फेट यानी कॉपर सल्फेट है, और इसको हम क्या करते हैं जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसी तरह जिंक सल्फेट बना लिया, Zn और CuSO4 था, लेकिन यहाँ पर ZnSO4 बन गया और कॉपर क्या हो गया अलग हो गया है। इसी तरह क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या हुआ 2KCl बन गया और आयोडीन अलग हो गया। तो इस तरह की अभिक्रियाओं को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में क्या होता है आदान प्रदान हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें देखिएगा आदान प्रदान होता है। Ba के संगे जो है SO4 मिल गया है, मतलब Ba के संगे बेरियम के संगे जो है सल्फेट मिल करके बेरियम सल्फेट बना लिया।
तो आदान प्रदान हुआ क्या, नहीं हुआ। और उसी तरह सोडियम के साथ Cl मिल करके नमक बनाया यानी सोडियम क्लोराइड बनाया। तो Ba के संग में जो है SO4 मिल गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। मतलब ये जा करके वहाँ सट गया और ये जा करके है सोडियम के संग सट गया। सल्फेट बेरियम के संग और क्लोरीन सोडियम के संग आदान प्रदान हुआ है, तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। सेम उसी तरह AgNO3 प्लस NaCl, तो Ag के संग जो है Cl आकर के सट गया तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। और Na के संग जो है NO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बना दिया। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इस तरह प्रश्न नंबर 4 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कॉपर को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। अतः कॉपर सल्फेट विलयन का जो है रंग बदल जाता है। देखिए, कॉपर सल्फेट जिसका नीला रंग, जो नीला रंग का होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीला रंग का होता है। इसमें हम लोग लोहा डालते हैं, मतलब Fe डालते हैं, तो ये बना लेगा FeSO4 यानी कुछ हरा पदार्थ का विलयन बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। कॉपर से Fe अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को हटा दिया और कॉपर के जगह पर Fe आ गया, तो FeSO4 बन गया। और इस तरह कॉपर को जो विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट था इसलिए नीला रंग का है, लेकिन यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी कुछ हरा पदार्थ बन गया है, इसलिए इसका रंग जो है हरा हो गया, वहाँ पर नीला था। और लाल भूरा ये कॉपर रंग होता है, आप तो जानते ही हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 पर ध्यान दें। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दे करके समझाइए। वियोजन अभिक्रिया, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल जाता है, परिणत हो जाता है, तो वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया या हम उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, 2KClO3 एरोहेड और 2KCl और 3O2, मतलब पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। इसी तरह जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 को ताप पर गर्म करेंगे तो हमें बन जाएगा CaO और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। एक बड़ा यौगिक यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, बड़ा यौगिक है, तो ये गर्म हो करके मतलब अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। मैं आशा करता हूँ आप लोग 1 से लेकर 5 तक समझ गए होंगे। आपको अगला वीडियो में 6 से लेकर के 10 तक मिलेगा प्रश्न।